जो चैप्टर आने वाला है वो थर्मोडायनामिक है। यस मैम। ओके मैम, थैंक यू। ओके बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बच्चा पार्टी स्टार्ट कर दें आज फटाफट से 9 लेक्चर, क्योंकि आज हम थर्मोडायनामिक खत्म करेंगे और कल से इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? यस मैम। मैम तो चलो बच्चा पार्टी, आप सबसे पहले देख सकते हैं वी कैन सी लेक्चर नंबर 9 थर्मोडायनामिक का, और इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो मैंने आपको आई थिंक बेटा कहां तक पढ़ा दिया था कल? मैंने आपको फेसेस क्लियर करा दिए थे क्या? मैंने गिब्स एनर्जी का कुछ कराया था? नहीं मैम, No, गिब्स एनर्जी no नहीं मैम। किया था। हाँ, तो हम No, गिब्स एनर्जी शुरू करते हैं। देखो, ये जो परवीन मैम ने थ्योरी लिखी है, ये मैम ने आपके पढ़ने के लिए लिखी है, लेकिन मैम बताती हैं आपको अपने स्टाइल में कि व्हाट इज द गिब्स एनर्जी। सबसे पहली बात तो बच्चा पार्टी, गिब्स एनर्जी इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रोपी वाला टॉपिक जो है और एक ये गिब्स एनर्जी वाला ये टॉपिक है, इनको तो आप मतलब दिमाग में अच्छे से सेट ही कर लो कि ये टॉपिक तो इससे क्वेश्चन आना ही आना है। और आज मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगी। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है बच्चा पार्टी, इसको हम समझते हैं। ये तो आपको सबको ही पता होगा बड़े अच्छे तरीके से कि इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या सबको पता है ना? यस और मेरे प्यारे बच्चों, गिब्स मैम। एनर्जी को गिब्स साइंटिस्ट जो थे उसको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसको नोबेल प्राइज दिया गया है। लेकिन ये नोबेल प्राइज क्यों दिया गया, किस लिए दिया गया, ये सब बातें मैम कभी फुर्सत में करेंगी आपसे। ठीक है, इस बार थोड़ा सा टाइमिंग कम है, आपका सेशन लेट स्टार्ट हुआ है। तो बच्चा पार्टी, अब बात ये है कि व्हाट इज द गिब्स एनर्जी, आखिर गिब्स एनर्जी कहती क्या है। तो पहले तो हम इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं। गिब्स ने ऐसा कुछ कहा था कि गिब्स एनर्जी, किसी को अगर कोई पता है बेटा, जिन बच्चों ने थर्मोडायनामिक आपके स्कूल में कंप्लीट कर लिया है, वो मैम को बता सकते हो कि व्हाट इज द गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी टोटल एनर्जी अवेलेबल, बता सकते हो बच्चा पार्टी, कोई भी चैट बॉक्स में लिख के, या फिर मैम को ऐसे ही जैसे आप करना चाहते हो। मैम ये थर्मोडायनेमिक फंक्शन है और मैम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, इसका चेंज निकालते हैं हम। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है बच्चा पार्टी, आपने सही फरमाया। और मैम इसकी वैल्यू डिक्रीज होती रहती है प्रोसेस के चलते चलते, और यूजफुल वर्क में बदल जाता है। बिल्कुल बच्चा पार्टी, आप सही बोले हो। ठीक है, मैम तो इसकी वैल्यू गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से निकालते हैं, जो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, आप सबने राइट आंसर दिया, और परवीन मैम को सुन के बहुत खुशी हुई कि आपने बिल्कुल मैम, सही और बात। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। हाँ बिल्कुल, तो बच्चा पार्टी आपने सही बोला, बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो गिव्स एनर्जी टोटल एनर्जी अवेलेबल इन एनी सिस्टम, यानी कि हमारे पास कोई भी सिस्टम है उसमें जितनी टोटल एनर्जी है, ठीक है, उसको गिव्स एनर्जी कह सकते हैं। एंड डू यूजफुल वर्क इज कॉल्ड गिव्स फ्री एनर्जी, यानी कि उस काम को करने के लिए जितनी एनर्जी हम यूज कर रहे हैं वही हमारी गिव्स एनर्जी है बच्चा पार्टी। लेकिन ये बात कुछ मजेदार नहीं लगी, इसको थोड़ा दूसरे स्टाइल में समझते हैं। दूसरा स्टाइल समझना चाहोगे? हैं कुछ अलग अंदाज में गिफ्ट एनर्जी को समझते हैं। जैसे मान लो बच्चा पार्टी, परवीन मैम ने, या मान लो आपने, ठीक है, आपने राज ने, ठीक है, राज सागर ने, आर जेड सागर ने बहुत सारा पैसा कमा लिया। वो डॉक्टर बन गया, मास्टर्स भी कर लिया, एमएस कर लिया उसने, और 200 करोड़ रुपए कमा लिया भाई। ठीक है, अब उनको क्या लगा कि 200 करोड़ रुपए का मैं क्या करूंगा, क्यों ना मैं 100 करोड़ रुपए दान कर दूं गरीबों में, एक अच्छा काम कर दूं भाई। तो ये तो बहुत ही अच्छा काम है, जो बच्चा ऐसी सोच रखता है वो तो बहुत ही आगे जाएगा। तो इन्होंने क्या किया बच्चा पार्टी, 100 करोड़ रुपए दान कर दिया। ठीक है, तो बच्चा पार्टी अब आपने क्या किया, 100 करोड़ दान कर दिया, लेकिन 100 करोड़ खुद के लिए रख लिया। अब वो जो 100 करोड़ खुद के लिए रखा, ठीक है, तो वो इसलिए रखा ताकि खुद की फ्रीडम को वो मेंटेन कर सके, है ना। अगर भाई सारा पैसा दे देंगे तो फिर खाना कहाँ से खाएंगे, अच्छे रेस्टोरेंट में कहाँ से जाएंगे, मौज मस्ती कहाँ से करेंगे। तो बच्चा पार्टी खुद की फ्रीडम को बचाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको गिफ्ट फ्री एनर्जी कहते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई है? मैम रिपीट प्लीज, एक बार रिपीट कर दो लास्ट तक। बेटा ऑफ कोर्स रिपीट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मतलब कहने का ये है कि खुद की फ्रीडम को बचाने के लिए
अब एक बात बताओ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है और जिसके पास पैसा है वही खर्च करता है, ठीक है, वही रोज मूवी देखने जा रहा है, बाहर खाना खा रहा है, शॉपिंग कर रहा है, दुनिया भर के काम कर रहा है। तो मतलब ये सब क्या है, फ्रीडम है ना, हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो अगर मेरे पास 200 करोड़ रुपए थे, 100 करोड़ मैंने डाल दिए, अगर मैं 200 करोड़ पूरे दान कर देती तो मेरी फ्रीडम कहाँ बचती? फिर मैं क्या करती? मैं तो खाने के लिए भी परेशान, पहनने के लिए परेशान, घर के लिए, हर चीज के लिए। तो मेरी आजादी, मेरी फ्रीडम, मेरे शौक मौज तो खत्म हो जाते बच्चा पार्टी। तो खुद की फ्रीडम को बचाने के लिए जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसी को गिफ्ट एनर्जी बोलते हैं। इसीलिए इसके नाम के आगे लगा हुआ है गिफ्ट फ्री एनर्जी। अभी समझ आया सबको? यस मैम। ठीक है बच्चा पार्टी। तो ये तो था भाई गिफ्ट फ्री एनर्जी। तो भाई हमें अपनी फ्रीडम बचा के रखनी है। हम क्या अपनी फ्रीडम तो बचा के रखेंगे ना, किसी की मदद करेंगे तो इतनी थोड़ा ना कर देंगे कि हम ही परेशान हो जाएं। ऐसा करता है कब? कोई नहीं करता ना। तो सिस्टम के पास टोटल एनर्जी कितनी है, ठीक है, वही, और अपने फ्रीडम को बचाने के लिए उसने जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड की वही उसकी गिफ्ट एनर्जी है। तो बच्चा पार्टी आई थिंक गिफ्ट एनर्जी को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और गिफ्ट एनर्जी किसके बराबर होती है? एंथैल्पी के बराबर होती है भाई। तो एंथैल्पी माइनस टीएस अगर हम कर दें तो क्या ये गिफ्ट फ्री एनर्जी का एक फॉर्मूला बन गया? ऑफ कोर्स बन गया। लेकिन बच्चा पार्टी अब हमें ये भी तो समझ आना चाहिए कि ये जी क्या है, ये एच क्या, और ये टीएस यहाँ पे क्या कर रहा है भाई। तो बच्चा पार्टी आप इसको समझो, ये है आपका गिफ्ट फ्री एनर्जी, ठीक है। तो हमें हर चीज पता होनी चाहिए फॉर्मूले में। और एच है बच्चा पार्टी आपका हीट कंटेंट। अभी परवीन मैम ने बताया सिस्टम जितना हीट कंटेंट करेगा, ठीक है, वो उसका क्या होगा? हीट होगा बच्चा हम पार्टी। इसे एंथैल्पी भी बोल सकते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स एंथैल्पी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको कभी कभी एंथैल्पी को ना ई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। कई जगह आपको ई से भी देखने को मिलेगा ही। अब बच्चा पार्टी जो एस है यहाँ पे वो क्या है? एस तो भैया एंट्रोपी है ना। ये तो हम काफी पहले से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन एंट्रोपी किसकी है? सिस्टम की है भाई। जो भी कुछ हो रहा है सिस्टम पे ही हो रहा है। लेकिन बच्चा पार्टी यहाँ पे जो ट्विस्ट है वो ये वाला ट्विस्ट है, इसको ध्यान रखने वाली बात है। देखो गिब्स एनर्जी ये भी सिस्टम की है, हीट ऑफ कंटेन ये भी सिस्टम का है भाई, और जो एंट्रोपी है भाई वो भी सिस्टम की है। तो फिर टेम्परेचर किसका है? टेम्परेचर सराउंडिंग का है, ठीक है। तो मतलब यूनिवर्स में, ठीक है, जो भी कुछ है टेम्परेचर का, ठीक है, तो ये सराउंडिंग का है। ये तय करेगा, सराउंडिंग तय करेगी किसी भी गिब्स एनर्जी के सिस्टम को, टेम्परेचर को, ठीक है। तो बच्चा पार्टी इसमें ये वाला पॉइंट ध्यान रखने वाला है कि T इज द सराउंडिंग, बाकी सब सिस्टम के लिए है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह सकते हैं? तो जरा दूसरा कलर पेन ले लेते हैं कि जो टीएस है, टीएस क्या है हमारा? एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेंटेन सिस्टम फ्रीडम। ये क्या कर रहा है? सिस्टम के फ्रीडम को मेंटेन कर रहा है ये, ठीक है, एंट्रोपी। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? यस मैम। अब बच्चा पार्टी अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है, क्या पढ़ा? G इक्वल टू एच माइनस टी एस। और आपने परवीन मैम को बताया था कि हम चेंज निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट नहीं निकाल सकते, जो कि बिल्कुल राइट था भाई, है ना। तो बच्चा पार्टी, और जो भी बच्चा आंसर करता है ना क्लास में, वो एक बार मुझे नाम भी बोल दिया करे, क्योंकि मैं नाम से भी ध्यान रखना चाहती हूँ कि कौन से बच्चे हैं जो एक्टिवली आंसर करते हैं क्लास में। ओके मैम। ठीक है। तो बच्चा पार्टी अगर हम चेंज निकालेंगे तो भाई हमने पढ़ा है स्टेट ऑफ फंक्शन में कि किसी का भी चेंज निकालो तो आप जी लगा दो, बस आगे जी के आगे डेल्टा लगा दो। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यस मैम। और मैम ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन भी कहलाती है। बिल्कुल ऑफ कोर्स कहलाती है। ठीक है बच्चा पार्टी। तो अब इसमें आप ये समझ ही गए होंगे, ये तो है सिस्टम, और ये भी क्या है बच्चा पार्टी? सिस्टम। और टी क्या है? सराउंडिंग। और ये क्या है? सिस्टम। ठीक है बच्चा पार्टी। तो भाई ये थी गिफ्ट एनर्जी। और देखो बेटा गिफ्ट एनर्जी में आप लोग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, गिफ्ट एनर्जी में जो पूछने वाला पॉइंट है वो सिर्फ ये पूछा जाता है फॉर्मूला। फॉर्मूला अगर आपको याद है
तो आपका कभी भी क्वेश्चंस गलत नहीं हो सकता, आप कभी भी क्वेश्चन में अटक नहीं सकते। बस इसमें अगर फॉर्मूला याद रखना है और आपको और कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मूला याद करो एंड देन चीज रिजॉल्व। अब बच्चा पार्टी इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है स्पॉन्टेनियस के लिए। अब स्पॉन्टेनियस का नाम तो सुना ही होगा, जाना पहचाना नहीं लग रहा है ये? Yes, ma'am. हम इन भाई, इस बहन भाई से स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस से पहले भी मिल चुके हैं। कहाँ मिले थे, कोई बताएगा? मैम एंट्रोपी से पहले मिले थे। एंट्रोपी से पहले। बिल्कुल एंट्रोपी से पहले मिले थे। और भाई जो स्पॉन्टेनियस है वो तो आजाद है, उसको तो कोई फर्क नहीं है, वो तो खुद से ही हो जाता है भाई। तो बच्चा पार्टी जब भी आप एंट्रोपी कैलकुलेट करोगे तो एक फॉर्मूला बन जाता है चेंज इन एंट्रोपी के लिए, डेल्टा एस टोटल इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम, ठीक है, प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस सराउंडिंग, है ना। तो बच्चा पार्टी आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और कल हम पढ़ेंगे नया इंटरेस्टिंग चैप्टर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो जाएगा कल आपका, क्योंकि हम चाहते हैं नेक्स्ट वीक तक आपका इक्विलिब्रियम करा दिया जाए और फिर उसके बाद रिडॉक्स और फिर ऑर्गेनिक। तो बच्चा पार्टी हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डेल्टा एस टोटल इक्वल टू डेल्टा एस प्लस क्यू सराउंडिंग अपॉन, क्या लिख सकते हो, टी सराउंडिंग, है ना। क्योंकि ये तो हमारा पुराना फेवरेट एंट्रोपी का फॉर्मूला है जो हम पढ़ते ही चले आ रहे हैं। तो मतलब कई तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं डिपेंड ऑन क्वेश्चन। तो वही ऐसे भी लिख सकते हो फिर कि डेल्टा एस टोटल इक्वल टू डेल्टा एस माइनस किसके होता है, डेल्टा एच अपॉन टी के। ये पहले पढ़ लिया है आपने? यस मैम। यस मैम। तो बच्चा पार्टी एक और फॉर्मूला बन जाता है टी डेल्टा एस टोटल। और इन फॉर्मूले को जरा गौर से देखना आज की क्लास में, क्योंकि परवीन मैम इससे रिलेटेड आपको नीट में आया हुआ क्वेश्चंस कराएंगे और आप ही से पूछेंगी फिर, ठीक है। तो हम इसे बच्चा पार्टी ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये पूछ रहा है एंट्रोपी तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर कर दो। तो ये तो इंटरचेंज है जो हम कर सकते हैं। अब आपका टी डेल्टा एस टोटल, ठीक है, इक्वल टू किसके भी होता है, गिव्स एनर्जी होगी यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो हमें याद रखने हैं। अब बच्चा पार्टी परवीन मैम एक और इंपॉर्टेंट बात बता रही है कि डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल, जो मैम ने ये पहले लिखा था ये बाद में लिखा था, इसको आप इंटरचेंज भी कर सकते हो। वो डिपेंड करेगा कंडीशन पे टोटल, ठीक है, कि क्वेश्चंस में क्या पूछा है उसने। अब बच्चा पार्टी ये तो 5 स्टार रेटिंग का पॉइंट है, इसको तो आप दिमाग में बिठा ही लो। जहां मैम ने 5 स्टार रेटिंग लगा दी, ये समझ लो वहां से क्वेश्चन सीधा ही आना है नीट में। नीट का पेपर इतना टफ नहीं आता, अगर आप सारी चीजें अच्छे से कर लोगे ना तो आप गवर्नमेंट सीट पे आराम से सिलेक्शन ले जाओगे। स्पॉन्टेनियस में हमेशा ध्यान रखना डेल्टा एस टोटल मेरे प्यारे बच्चों होता है पॉजिटिव। और परवीन मैम ने शायद लास्ट लेक्चर में कल एक बात बड़ी क्लियरली बताई थी, अगर सिस्टम को कुछ मिल रहा है, सिस्टम के पास कुछ आ रहा है तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो बच्चा पार्टी इसकी फिर डेल्टा जी क्या हो जाएगी, इन दोनों की दुश्मनी में आपस में नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है। तो ये दोनों आपस में बहुत ही दुश्मनी बना के चलते हैं, एक दूसरे के एंटी चलेंगे ये, ठीक है। तो बच्चा पार्टी अब नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या होगा बताओ? ये हो जाएगा नेगेटिव। और अगर डेल्टा जी की बात करें हम तो बच्चा पार्टी डेल्टा जी हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखने वाले, इन्हीं से न्यूमेरिकल आते हैं। और जो भी कुछ पढ़ा गिब्स एनर्जी में चाहे सब भूल जाओ, लेकिन ये फॉर्मूले याद रखने स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस के, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो बच्चा पार्टी ये छोटी सी कहानी थी किसकी, गिब्स एनर्जी की। अब जरा स्लाइड जो आपके लिए इतनी मेहनत से परवीन मैम ने बताई, तो आप देख सकते हो उन पे भी तो जरा डिस्कशन करो कि वाकई ये बात सही है, हमारी स्लाइड इन चीजों को प्रूव कर रही है कि नहीं, कि गिब्स फ्री एनर्जी इज थर्मोडायनामिक पोटेंशियल दैट मेजर द, ठीक है, यूजफुल वर्क। क्या ये बात सही है? ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऑब्वियसली बात है भाई, ये बात तो हमारे बच्चों ने पहले ही बता दी थी कि मैम कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो अल्टरनेटिवली गिव्स एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम डू नॉट मैकेनिकल वर्क एंड डेल्टा जी मेजर द नॉन मैकेनिकल वर्क। ऑब्वियसली बात है क्योंकि हम चेंज निकालते हैं,
ठीक है, तो बच्चा पार्टी ये तो हिस्ट्री थी। अब देखो, फ्री वॉज अटैच द गिफ्ट फ्री एनर्जी सिस्टम, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो अवेलेबल इन दी यूजफुल वर्क, हाउ एवर इंक्रीज नंबर ऑफ बुक्स। तो मैंने कहा ना, गिफ्ट्स को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, तो उसका यही रीजन था। अब बच्चा पार्टी, अब आप देख सकते हो, वी कैन सी अगली स्लाइड। अगली स्लाइड में क्या ये लिखा है, सही लिखा है कि यह न्यू थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शन। क्या थर्मोडायनामिक ये स्टेट फंक्शन है? यस मैम। ऑफ कोर्स बच्चा पार्टी। और स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं? जो इनिशियल से फाइनल डिपेंड करते हैं। फाइनल पॉइंट और ये अभी फॉर्मूला हमने जस्ट पढ़ा ही था, है ना, और ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था। तो बच्चा पार्टी, अब ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि अगर डेल्टा जी लेस देन 0 के होता है तो प्रोसेस होगा इरिवर्सिबल, और परवीन मैम ने बताया स्पॉन्टेनियस होगा भाई। और डेल्टा जी टीपी इक्वल टू होता है तो वो रिवर्सिबल होगा। तो मतलब बेसिकली बच्चा, ये वाले पॉइंट्स है ना, इनको तो घोट के पी जाओ गुट्टी की तरह, ठीक है। देखो, मेरा एक स्टाइल था पढ़ने का कि मैं क्या करती थी, जब मैं पढ़ती थी, जो भी चीज इंपॉर्टेंट होती थी उसको लिख के दीवार पे पेस्ट कर देती थी, ठीक है, निकलते बढ़ते सोते जागते याद कर लेती थी, फिर वो हटा दिया, नया पेपर चिपका दिया। तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है पढ़ने की। आप अपने अंदाज में चीजों को पढ़ो, लेकिन चीजें क्लियर होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ बेटा बोलो। मैम डेल्टा जी जब पॉजिटिव है तो उसमें लिखा हुआ है प्रोसेस जो है वो इम्पॉसिबल स्पॉन्टेनियस में, तो मींस मतलब क्या है कि वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों हो सकता है। हाँ, उसकी कंडीशंस हैं, डिपेंड ऑन कंडीशन की सिस्टम उस टाइम क्या कर रहा है, ठीक है ना। तो वो हाँ, मैं अभी बिल्कुल इससे रिलेटेड ना एक क्वेश्चन कराऊंगी आपको, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, डेल्टा जी जब, ठीक है, ये इसका मतलब तो समझ रहे होंगे ना, टीपी का कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पे ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि प्रोसेस इम्पॉसिबल एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। क्योंकि बच्चा पार्टी, जब हम रिवर्सिबल की बात करते हैं, ठीक है, तो ये कंडीशन ऐसी होगी जो दोनों भी हो सकता और नहीं भी हो सकता। तो द यूज ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी हैज द एडवांस दैट इज रिफर टू द सिस्टम ओनली, नॉट ऑन द सराउंडिंग। क्योंकि वो सराउंडिंग पे ही डिपेंड नहीं है, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों पे काम कर रहा है गिव्स एनर्जी, ठीक है, इसलिए तो वो चेंज रहेगा, ठीक है बेटा। अब देखो, ये भाई लाख पते की बात है, 1 करोड़ की बात, कि टू समराइज द स्पॉन्टेनियस फैक्टर। तो ये तो आपको बच्चा पार्टी परवीन मैम ने बता ही दिए हैं कि अगर डेल्टा डेल्टा एच आर क्या है, कौन बताएगा मैम को? ये कहीं पढ़ा है, हमने देखा है इसको कहीं? एंथैल्पी। बिल्कुल। और इस आर का मतलब क्या है बच्चा पार्टी? ये जो आर लिखा हुआ है यहाँ पे, मैम रिएक्टेंट। डेल्टा एच आर रिएक्टेंट। और टीपी का मतलब क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई। इससे भी मिल चुके हो कहीं आप? डेल्टा एस से मिले हो कहीं? यस मैम, मिल चुके हैं ना? हाँ जी। मैम आप स्लाइड दिखा रहे हो क्या? वो दिख नहीं रही। दिख नहीं रही? दिख रही है। हाँ दिख रही है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो देखो, अब इनको डेल्टा जी से भी मिले हो कहीं? इससे तो अभी लेटेस्ट मिल के आ रहे हैं हम, ठीक है। तो देखो, ये रिमार्केबल पॉइंट है बच्चा पार्टी, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। बेसिकली ना ये ध्यान रखने हैं आपको। आपके नीट में एक सबसे अच्छी बात है, अगर हम जेई मेंस की बात करें तो जेई मेंस में क्वेश्चन थोड़ा घूम जाता है, लेकिन नीट में खास बात है कि जो पॉइंट मैं हाईलाइट कर रही हूँ, आपका क्वेश्चन वहीं से सीधा आता है। तो उन कॉन्सेप्ट को याद कर लो, क्योंकि देखो हमें बहुत ज्यादा डिटेल्स में तो घुसना नहीं है। हमारा एम क्या है कि हमारा एंट्रेंस क्वालिफाइड होना चाहिए और 2 साल के अंदर होना चाहिए ड्यूरिंग 12th। तो हम सिर्फ उन पॉइंट पे फोकस करें जहां से क्वेश्चन आता है। क्या एग्री कर रहे हो आप इस बात से? और अदरवाइज वैसे तो बच्चा पार्टी, ये चैप्टर इतना बड़ा है, मैं आपको बता दूं कि अगर मैं इसे 3 महीने भी पढ़ाती रहूंगी आपको, तो आई प्रॉमिस यू ये चैप्टर खत्म नहीं होगा। लेकिन भाई वो हमें उतना काम तो करना नहीं है। हमें क्या करना है? हमें नीट क्वालिफाइड करना है भाई, हमें कोई रिसर्च नहीं करनी है थर्मोडायनामिक में। तो आप सिर्फ वो पॉइंट ध्यान रखो बच्चा जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि लॉट ऑफ चैप्टर हैं और लॉट ऑफ चैप्टर में हमारे वो पॉइंट याद होने चाहिए हमें जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो, जैसे कि मैंने बताया गिब्स एनर्जी में एक तो फॉर्मूला याद होना चाहिए,
और दूसरा गिब्स एनर्जी में, ये पिछली वाली स्लाइड में 3 पॉइंट याद होना चाहिए कि कहाँ पे, अगर क्वेश्चन में क्लियरली लिखा होता है ग्रेटर देन है तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए पता चल जाएगा, किस प्रोसेस के लिए है। अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी, डेल्टा जी रिवर्सिबल के लिए क्या है, और ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। दूसरी बात फिर ये पता होना चाहिए कि अगर हम चेंज इन एंथैल्पी रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव है तो वहां पे हमेशा बच्चा पार्टी डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, ठीक है, और ऑलवेज डेल्टा जी आपका नेगेटिव होगा, और वहां रिएक्शन कौन सी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। क्या ये बात क्लियर है सभी को, है ना? तो ये समझ लो, ये इस चैप्टर के ना 1 करोड़ रुपए के क्वेश्चंस हैं जो सीधे सीधे आते हैं। अब दूसरा, अगर हमारी ये गलती से पॉजिटिव हो जाए तो ये ऑब्वियसली बात है जस्ट उल्टी होगी नेगेटिव, तो बस ये नेगेटिव है तो इसे डेल्टा जी को डेल्टा एस के एंटी चलना है, याद करने का तरीका है, तो ये पॉजिटिव होगी, और जब पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी रिएक्शन, ठीक है। अब ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है तो बच्चा पार्टी पर, अब आपने पढ़ा है कि लो टेम्परेचर पे डेल्टा जी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, और हाई टेम्परेचर पे डेल्टा जी होगी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि अभी परवीन मैम ने बताया था कि सिस्टम अपने फ्रीडम को मेंटेन रखता है, तो लो टेम्परेचर पे वो पॉजिटिव है और हाई टेम्परेचर पे वो नेगेटिव है। तो बच्चा पार्टी जब पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, और अगर नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस है बच्चा पार्टी। तो ये बात क्लियर हो गई। तो ये थे इसके साइन कन्वेंशन जिनसे हम क्वेश्चंस करते हैं। मैम हाँ जी बोलो बेटा। साइन कन्वेंशंस को हम फॉर्मूले में मैथमेटिकल भी तो लर्न कर सकते हैं ना? हाँ, कैसे भी लर्न कर सकते हो। जैसे टेम्परेचर अगर लो हो जाएगा तो उसकी वैल्यू हमारी बढ़ जाएगी, मतलब घट जाएगी, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ बिल्कुल राइट। क्या नाम है आपका? अलीशा। अलीशा। हाँ अलीशा बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो बेटा, हम ना एक टॉपिक को कई तरीके से पढ़ते हैं, जैसे मान मैम लो, हाँ जी साक्षी मैम बोलो। इसे ऐसे भी कर सकते हैं मैम, जैसे डेल्टा जी टेम्परेचर बढ़ेगा तो मैम पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव होगा तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा के इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन बना के। वैसे भी कर सकते हो, कई सारे तरीके हैं। देखो, हम जब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसके कई मेथड होते हैं ना, एक शॉर्टकट होता है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, और एक पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ किया। आपको बेसिकली बस ये है ना, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, आपको जैसे लर्न करना है, जिस तरीके से याद करना है वो आपकी चॉइस है बेटा, ठीक है। अब मान लो, मैं ही मान लो इस टॉपिक को, आज मुझे एक टास्क दिया जाए सपोज दैट क्लास में कि परवीन मैम को 2 घंटे तक सिर्फ गिब्स एनर्जी पढ़ानी है, तो मेरा फिर पढ़ाने का तरीका और अलग होगा। फिर मैं गिब्स एनर्जी में पूरा घुसी जाऊंगी, डीप चली जाऊंगी, फिर गिब्स एनर्जी की हिस्ट्री, डिस्कवरी सब कुछ डिस्कस करूंगी आपसे, करूंगी कि नहीं करूंगी? तो हमें कोई भी टॉपिक पढ़ना है ना बेटा, तो अपने अकॉर्डिनेट उसे मैनेज करना है। इसीलिए मैंने आपको रजिस्टर बनाने के लिए कहा, क्योंकि हर बच्चे का सोचने का तरीका अलग है, हर बच्चे का रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, याद करने का तरीका अलग है। तो वो आप लोग डिसाइड कर सकते हो, वो परवीन मैम नहीं डिसाइड कर सकती, क्योंकि सबका पैटर्न हमें पता है कि हम किस तरीके से चीजों को लर्न कर सकते हैं। तो बस ये टॉपिक आपको याद रखने हैं फॉर द न्यूमेरिकल। और एक और बात, न्यूमेरिकल ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, बिल्कुल डिक्टो दो जो लैंग्वेज लिखी है वहीं से सीधा न्यूमेरिकल आता है। अब वो आपकी चॉइस है कि इसको आप कैसे याद रखते हो, बट ये पॉइंट्स हमें याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, ठीक है। क्लियर है ये बात? मैम अब बच्चा अब जल्दी से एक फटाफट से एक टॉपिक और कर लेते हैं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। बट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक नथिंग इज इम्पोर्टेंट, इससे कुछ खास नहीं आता है, लेकिन फिर भी परवीन मैम आपको पढ़ा देती हैं कि एक्चुअल में थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है क्या। भाई हमें पढ़ा हुआ तो हर चीज होनी चाहिए, कल को हमें ये ना लगे, कल को हमें कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, तो हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हैं। ये बात सही है ना बच्चा पार्टी? यस मैम। तो बच्चा पार्टी अब हम देख रहे हैं अपना थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लेकिन हाँ इतना है बेटा, आपको मैं बता दूंगी अभी कि इसमें मैं साथ साथ बोलती जा रही हूँ, जब तक हेडिंग लिख रही हूँ। एक चीज ध्यान रखना, थर्मोडायनामिक में एंट्रोपी वाला टॉपिक, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक बेटा, और गिब्स एनर्जी। और इससे पहले जो आपने पढ़ा था, क्या इससे पहले आपने वर्क डन पढ़ा था, ठीक है, एंथैल्पी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। ये वाले टॉपिक ऐसे हैं बच्चा इस चैप्टर के अंदर, इनको तो आप दिमाग में घोट के पी जाओ गुट्टी की तरह, क्योंकि भी क्वेश्चन आते हैं ना हाँ, काफी।
बिल्कुल आते हैं क्वेश्चन, और डेफिनेटली मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना सबसे ज्यादा, वो इन्हीं टॉपिक से मिलेंगे। और जो आपने वहां पे बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड एंथैल्पीज पढ़ी थी, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो फॉर्मेशन पे एंथैल्पी स्टैंडर्ड से पूछा जाता है, फिर कंबर्सन से आता है। तो ये दो टॉपिक हैं जो प्रायोरिटी ऑर्डर पर हैं। तो मैं सारी चीजें धीरे धीरे डिस्कस करूंगी आपके साथ। तो बच्चा पार्टी देखो, इसको समझते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है कि दी एंट्रोपी, और आप जानते ही हो एंट्रोपी को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ एनी प्योर क्रिस्टल। क्रिस्टल समझते हो बच्चा? जैसे कि मिश्री के टुकड़े कर दो तो वो क्रिस्टल हो गया, है ना? यस क्रिस्टल फॉर्म हो गया। तो थर्मोडायनेमिक का थर्ड लॉ क्या कहता है कि द एंट्रोपी ऑफ एनी प्योर क्रिस्टल सब्सटेंस, और सब्सटेंस का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी? पदार्थ, हिंदी में जो बोलते हैं, इज जीरो। वो क्या होगा बच्चा पार्टी? आपका जीरो होगा एट एब्सोल्यूट ऑल्सो जीरो, उसका एब्सोल्यूट, ठीक है, टेम्परेचर भी जीरो होगा। तो बच्चा पार्टी लेकिन ये बात कुछ हजम नहीं हुई, ठीक है, तो हम इसे दूसरे स्टाइल में समझते हैं कि आप जानते हो किसी भी का एब्सोल्यूट क्या होता है। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ये कहता है कि एब्सोल्यूट जीरो अगर है तो एब्सोल्यूट जीरो पर किसी भी प्योर क्रिस्टल का, ठीक है, क्रिस्टल तो बच्चा पार्टी कोई भी हो सकता है, मान लो हम मिश्री ले लेते हैं, ठीक है, किसी भी प्योर क्रिस्टल का जो सब्सटेंस की एंट्रोपी होगी वो कितनी होगी, ठीक है, उसी को थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कहते हैं। और जो यहाँ पे सिस्टम की एंट्रोपी होगी वो भी बच्चा पार्टी जीरो होगी। क्यों? क्योंकि T इक्वल टू बच्चा पार्टी क्या होता है? जीरो है, क्योंकि एब्सोल्यूट तो जीरो बता रहा है ये किसी भी क्रिस्टल ऑफ सब्सटेंस के लिए, तो T भी तो जीरो हो गया इसका। और हमने पढ़ा है कि T हम कैलकुलेट करते हैं किसमें? केल्विन में। तो बच्चा पार्टी जब इसका एब्सोल्यूट जीरो है तो इस जीरो के का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि केल्विन अगर आप निकाल रहे हो तो 273 प्लस 0.15 कर देते हो, तो जीरो इक्वल टू 273, ठीक है, प्लस डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू किसके हो जाएगा? माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और बच्चा पार्टी ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है, ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है, कहीं पर भी, और ये हाइपोथेटिकल है, एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, लेकिन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक यही कहता है, ठीक है। इसलिए इसके ऊपर कुछ ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इज दैट क्लियर बच्चा पार्टी? तो ठीक है, एक बार परवीन मैम पूरी बात को अच्छे से रिपीट कर देती हैं कि आपने इस चैप्टर में बहुत सारे लेक्चर पढ़े और आज ये चैप्टर हुआ खत्म, ठीक है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी ऑर्डर है एंट्रेंस के लिए, एक तो वर्क डन का फॉर्मूला रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, वर्क डन के साइन कन्वेंशन की कब सिस्टम की एंथैल्पी और वर्क डन पॉजिटिव होगा नेगेटिव। मैम ये लास्ट टॉपिक था? नहीं बेटा, हाँ ये आज का लास्ट टॉपिक है, दिस चैप्टर विल बी फिनिश, ठीक है। उसके बाद बच्चा पार्टी वो, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, तो वो पूरा पोर्शन कंप्लीटली इंपॉर्टेंट है, उससे मोस्टली क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर आपने पढ़ा स्टैंडर्ड एंथैल्पी। अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी आपने बहुत सारी पढ़ी, ठीक है, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी जब आपने बहुत सारी पढ़ी बच्चा पार्टी, तो उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है न्यूट्रलाइजेशन है और फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी है, और फिर बच्चा पार्टी जो आती है वो है आपकी एटोमराइजेशन। तो ये तीन एंथैल्पी हैं कंबर्सन जो हमें याद करनी है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी इससे भी क्वेश्चन मिलता है। उसके बाद ये जो लास्ट 3 लेक्चर हमने पढ़े हैं ये थर्मोडायनामिक के बिल्कुल अच्छे वाले इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं जिनको आपको अच्छे से दिमाग में रखना है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो अभी आप न्यूमेरिकल करने को तैयार हैं? फटाफट से न्यूमेरिकल। यस मैम। तो अब आप लोग मुझे बताना कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, और जो बच्चा न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा मैम उसका नाम नोट कर लेंगे अलग से। यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है कि फॉर द रिएक्शन, और आप देख सकते हो ये AIPMT में आया है 2014 में। आज नीट का पेपर पूरा एक ही होता है, ये आप लोग जानते हो, लेकिन आज से बहुत साल पहले CPMT का होता था, ठीक है, एम्स का होता था, AIPMT का होता था, मतलब अलग अलग स्टेट के हिसाब से पेपर होता था, ये बात पता है आपको? ठीक है, तो हमें बेसिकली
लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस को कवर करना है, प्रीवियस ईयर के। अगर आपने लास्ट 10 साल के क्वेश्चंस कवर कर लिए तो इन्हीं में से क्वेश्चन, जैसे कि परवीन मैम ने बताया, अगर 45 पे आते हैं क्वेश्चन केमिस्ट्री के, तो इसमें से 30 क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिलते हैं। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और करना है। तो कोई बच्चा इस क्वेश्चन को समझ पा रहा है कि फॉर द रिएक्शन दी है H2O4 लिक्विड है, ठीक है, और 2H2O2 गैस है, जिसके लिए डेल्टा यू की वैल्यू 2.1 है, डेल्टा एस की वैल्यू 20 है, ठीक है, और टेम्परेचर 300 केल्विन है, और डेल्टा जी कैलकुलेट करना है। तो कोई बताएगा कि इसका आंसर क्या होगा और कैसे सॉल्व करेंगे? मैम तो थोड़ा टाइम दे दीजिए। टाइम दे दूं? साक्षी बिल्कुल दिया। तो चलो साक्षी कोशिश कर रही हैं, दैट्स अप। मैं नोट करती रहूंगी ना। साक्षी आप सरनेम क्या लगाते हो? अच्छा, 2 साक्षी है ना मैम सिन्हा। मेरा हर बच्चे पर ऑब्जर्वेशन रहेगा, क्योंकि मुझे सबको एंट्रेंस कराना है, कौन बच्चा कितना एक्टिव है क्लास में। कोई और बच्चा इस क्वेश्चन? अलीशा आप कर रहे हो ट्राई? डेल्टा एच निकालेंगे, हाँ, फिर उसमें टी और डेल्टा एच की वैल्यू रख के डेल्टा जी कैलकुलेट हो जाएगा। बिल्कुल राइट। ठीक है, रागिनी आप बता रहे हो? बाकी बच्चे, हिमानी, भावना। भावना आपकी आवाज बहुत कम आ रही है बच्चा। मैम अब सही आ रही है? हाँ बोलो। मैम आपने अभी क्या बताया, एक बार दोबारा बता दो। कि वो मैम का कॉल आ रहा था इसलिए क्लास लेफ्ट करनी पड़ी नहीं, थी। हाँ आप लेफ्ट कर गए थे क्लास, मैंने देखा है। वो 2 बच्चे लेफ्ट कर गए थे, फिर वापस से ज्वाइन कर गए। मैम नहीं हो रहा। आयुष, हाँ बेटा मैं कराऊंगी, कोई बात नहीं, नहीं होगा। देखो परवीन मैम की एक कहावत है, हो जाए तो बहुत अच्छा, ना हो जाए तो भी बहुत 2.7 अच्छा। केल्विन। ठीक है, बिल्कुल, तो कोई नहीं। ठीक है, मैम हाँ बेटा बोलो। 2.7 केल्विन। 2.7 केल्विन, बिल्कुल राइट आंसर। -2.7 केल्विन इज द करेक्ट मैम आंसर। माइनस 2.7 किलो कैलोरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो साक्षी ने आंसर कर दिया, आरजेड सागर ने भी कर दिया, मैं टिक कर लेती हूँ। ठीक है, भैया नाम बना सागर से आईडी। ठीक है बेटा। तो बच्चा पार्टी, तो चलिए काफी बच्चों ने, अब कशक और ये कौन से बच्चे थे? बिल्कुल बी ऑप्शन इज द करेक्ट। बहुत सारे बच्चों ने चैट सेक्शन में आंसर कर दिया। मैंने बेटा अभी ना थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ाया था, और अब मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ। तो आप क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चंस मैम करा रही है कि क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दी है H2O2 लिक्विड है, और वो प्रोडक्ट बना रही है गैस, जिसके लिए बेटा 1 मिनट म्यूट कर लो, अपना म्यूट कर लो, मैं करा देती हूँ न्यूमेरिकल, ताकि और बच्चों को भी क्लियर हो जाए। ठीक है, जिसके लिए मेरे प्यारे बच्चों डेल्टा यू की वैल्यू दे रखी है 21 केल्विन, डेल्टा एस की वैल्यू दे रखी है 20, ठीक है ना, और 300 टेम्परेचर है, डेल्टा जी निकालना है। तो बच्चा पार्टी, जैसे कि काफी बच्चों ने आंसर किया, तो हम लोग जानते हैं डेल्टा जी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, और हम क्या निकालते हैं? हम डेल्टा एन जी निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल्स के जो भी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? डेल्टा एन जी। तो बच्चा पार्टी आप देख सकते हो यहाँ पे, इसके नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं है, लेकिन हम गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं इसके? 2। 2। क्या ये बात क्लियर है सभी को? यस मैम। है ना? यस मैम। अब बच्चा पार्टी, हमने एक फॉर्मूला नहीं पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? लास्ट मतलब डेल्टा डेल्टा इक्वल टू डेल्टा डेल्टा प्लस यू प्लस एनजीआरटी। डेल्टा एनजीआरटी, है ना, पढ़ा था ना? तो एक तो ये इक्वेशन हो गई हमारी, या फिर दूसरी इक्वेशन हमने ये भी पढ़ी है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच एंड माइनस डेल्टा एच, है ना, ये पढ़ा है हमने। तो बच्चा पार्टी देखो, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है। टेम्परेचर आप क्वेश्चन में देख सकते हो कितना दे रखा है? 300 केल्विन। भाई अगर डिग्री सेंटीग्रेड में देता तो उसे कल केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता। अब बच्चा पार्टी और क्या दे रखा है क्वेश्चन में? डेल्टा एच निकालना है आपको, डेल्टा जी निकालना है। क्या ये बात क्लियर है सभी को? हाँ जी मैम। देखो बच्चा पार्टी, अब मैं ऐसे थोड़ी साफ जगह पे करती हूँ। डेल्टा यू की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 2.1, ठीक है, और आर की वैल्यू आपको पता ही है कितनी, 2 इंटू 10 की पावर 3 कर दोगे तो इसे किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर लोगे। ये वैल्यू डायरेक्ट याद कर लो, डायरेक्ट ही हमें आर की वैल्यू किलो कैलोरी से जूल में कन्वर्ट करनी होती है। डेल्टा एस की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी थी? 20 नहीं थी? एक बार ये वैल्यू मैं आपको दिखाती हूँ, बैक जाके देखो। डेल्टा एस की वैल्यू 20 है, डेल्टा यू की वैल्यू 2.1 है।
आर की वैल्यू को आपको कन्वर्ट करना है, तो 2 इंटू 10 की पावर -3 कर दोगे इसे। तो बच्चा पार्टी जब आप डेल्टा एच में सारी वैल्यू को पुट कर दोगे तो 2.1 पहले वाले फॉर्मूले में, ठीक है, तो +2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 300। तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे, घर पे सॉल्व करके देखना, ठीक है, तो 3.3 किलो कैलोरी आंसर आएगा। क्या उन बच्चों का ये आंसर आया था, साक्षी का, RS सागर का, है ना, जिन्होंने आंसर दिए थे, एंड अलीशा ऑल्सो। यस मैम। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये आ जाएगा हमारा। आप एक बार खुद से घर पे जाके सॉल्व करके देखना, ठीक है। फिर हम लगाएंगे डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये हमने डेल्टा एच की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो बच्चा पार्टी इस वैल्यू को आप यहाँ रख दो, एंड 300 इंटू 20 इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि आप इसे जूल में कन्वर्ट कर रहे हो, तो जहां भी जूल में कन्वर्ट करना है 10 की पावर 3 कर दो उसे। तो बच्चा पार्टी जब डेल्टा जी आपका कैलकुलेट होगा 3.3 -6, जब आप इसे पूरे को सॉल्व करोगे तो डेल्टा जी जो निकल के आएगा वो -2.7। -2.7। ठीक है, तो बच्चा पार्टी, तो क्या आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब एक बात बताओ, अब आप सबसे परवीन मैम एक बात पूछती हैं। पहली बात तो ये कि जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं, पहले तो ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। कोई बच्चा ऐसा कि अभी भी समझ नहीं आया तो रेज योर हैंड। सबको क्लियर है? भावना, हिमानी, हिमानी आपको आया बेटा? यस मैम। झूठी हाँ मत करना, क्योंकि सबको एंट्रेंस क्लियर करना है। अगर एक टॉपिक तुमने छोड़ दिया तो वो वीकनेस तुम्हारी रह जाएगी और वो आगे प्रॉब्लम करेगी। तो देखो यहाँ पे मैम हमने इसको सॉल्व भी कर लिया है। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा किया, दैट्स रियली नाइस। तो बच्चा पार्टी मैं ये चाहती हूँ आप सब गवर्नमेंट सीट पे सिलेक्शन क्वालिफाइड करो, तो हमें ना कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। और परवीन मैम जो क्वेश्चन यहाँ पे आप क्या कह रहे हो, गवर्नमेंट जॉब कॉलेज कितने मार्क्स पे मिलेंगी? गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बेटा आपको 720 में से, ठीक है, एटलीस्ट 650 नंबर तो क्वालिफाइड करने पड़ेंगे, और जितना ऊपर नंबर आएगा आपका उतना अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा। और देखो हम कर सकते हैं, हम सब में वो एबिलिटी है। आप मेरे कहने पे चलते चले जाओ, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, केमिस्ट्री में 45 नंबर मैं आपको पूरे दिलाऊंगी, ठीक है। और आपको इसीलिए एक काम और भी करना है। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको ये क्वेश्चन अभी ऑन टिप्स नहीं हुआ है। आप एक काम करेंगे, इस क्वेश्चन को घर जाके बिना देखे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन हमारे हाथ से एंट्रेंस क्वालिफाइड करने के लिए कम से कम 5 टाइम निकल जाना चाहिए। अब 5 टाइम निकलने का मतलब क्या हुआ कि एक पैटर्न का क्वेश्चन आपके दिमाग में छप गया, फिर जब आप दूसरा क्वेश्चन करोगे एंट्रेंस का तो दूसरा पैटर्न छप गया। अगर आपने 10 पैटर्न कर लिए तो उन 10 पैटर्न से बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं है। क्या ये बात सभी को क्लियर है? यस मैम। अब आप खुद देखिए, क्या क्वेश्चन बहुत टफ था, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड नहीं था। यस मैम। तो Yes, जो मैंने बोला वही आपके सामने दिखाया। तो मुझ पे भरोसा है या नहीं आपको? मैम है ना? तो बच्चा पार्टी मैम इसकी दूसरी स्लाइड दिखाओ। हाँ बिल्कुल दिखा रही हूँ। तो बच्चा पार्टी बस आपको ये करना है कि जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनकी नोटबुक बनाओ और हर क्वेश्चन को खुद से अपने, ठीक है, 5 बार अपने आप प्रैक्टिस करो बिना देखे, और उस क्वेश्चन को जब तक सॉल्व करो तब तक कि वो हो ना जाए, ठीक है। क्या ये बात सभी को क्लियर है? मैम अगर बीच में गैप ले लेते तो फिर वही क्वेश्चन का वगैरह है तो क्या बेटा गैप ले लेते मतलब क्या, मैं समझी नहीं, दोबारा बोलो क्या कह रहे हो? आज ये क्वेश्चन हमने कर लिया हम्म और फिर हमने अगले दिन केमिस्ट्री फिजिक्स या तो बायो पढ़ ली और फिर हम यही क्वेश्चन करें और फिर हमारे दिमाग से निकल गए क्वेश्चन, कभी कभी निकल जाते हैं। कभी कभी निकल जाते हैं ना, तो कोई नहीं, आप एक टाइम टेबल बनाओ ऐसा कि मुझे मतलब दिन में, ठीक है ना, जैसे कि केमिस्ट्री की क्लास 4 दिन होती है, तो उन 2 दिन जो आपको फ्री है उसमें टाइम बनाओ कि मुझे जितने भी टॉपिक इस पूरे वीक में पढ़ाए गए वो मुझे रिवाइज करने हैं। और जैसे कि मैंने आपको एक तरीका बताया, एक A4 साइज पेपर लो, आप उसे पेस्ट कर दो जहां पे भी आपको कन्वीनियंट जगह लगती है। आप अगर लेटे भी हो तो भी उसे देखते रहो, ठीक है, और उसको रिवाइज करते रहो अपने मन में। आप अगर कहीं खाली बैठे हो, वैसे तो ऐसी बात क्लियर नहीं कहनी नहीं चाहिए, लेकिन देखो मैं क्या करती थी जब मैं पढ़ती थी ना, तो अपना वॉशरूम वाला टाइम भी यूज कर लेती थी। वहां पे हम क्या करते हैं, फ्री होते हैं, नहाते धोते हैं, तो मैं क्या करती थी, मैं ये सोचती थी कि मैंने पूरे दिन में क्या पढ़ा,
तो मैं इसको रिवाइज करती थी। अगर मैं कहीं अटक गई तो सिर्फ वही चीज जाके देख लेती थी। तो बेटा टाइम मैनेजमेंट ना आपको करना पड़ेगा कि हमें कैसे चीजों को करनी है। फिर सोने से पहले एक बार ये पूरा रिवाइज कर लो कि हमने आज पढ़ा क्या था। तो धीरे धीरे ना चीजें आपको फिर यूज टू हो जाएंगी। और मुझे नहीं लगता कि अगर एक क्वेश्चन आपने, मान लो एक क्वेश्चन 10 दिन में भी आपने 5 बार कर लिया तो उसे कभी भूल जाओगे? बताओ, नहीं मैम। नहीं भूलोगे ना। तो बस यही करना है। अब वो अपने टाइम के अकॉर्डिनेट अब टाइम को मैनेज करो। और 10 पैटर्न के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। पैटर्न ध्यान रखो, क्वेश्चन सॉल्व। अब आप देखो, आपके सामने बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है नीट 2017 का, है या नहीं? यस मैम। यस मैम। अब इस क्वेश्चन में क्या है? कुछ भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली। देखो, किसी बच्चे को समझ में आ रहा है? कोई बच्चा सॉल्व करेगा इस क्वेश्चन को? कि फॉर अ गिवन रिएक्शन एंड डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है 35.5 किलो जूल। किलो जूल में से हमें जूल में कन्वर्ट करनी होगी तो 1000 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात तो आपको याद ही हो गई है। और पता है बेटा एक और चीज है, जब आप बार बार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत सारी चीजें अपने आप ही याद हो जाती हैं, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। डेल्टा एस की वैल्यू 83 दे रखी है बच्चा पार्टी। तो दी रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, है ना बच्चा? तो देखो मैम डी एस ऑप्शन। है, मैम डी। नहीं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। इसका जो आंसर है वो बी है, ठीक है। तो बिल्कुल सही, लेकिन आपने कोशिश की। तो आप देखो, एक चीज परवीन मैम ने आपको पढ़ाई थी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की बात कर रहा है, और डेल्टा जी लेस देन अगर 0 होता है तो वहां पे ये नेगेटिव होती है। अभी हम पहले पढ़ के आए हैं। और अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप रिवाइज भी करोगे अभी घर पे जाके। और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए बच्चा पार्टी डेल्टा जी पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव होता है ना? तो ये बात तो हमें क्लियर ही पता है भाई। तो बच्चा पार्टी अगर हम लगाते हैं फॉर्मूला डेल्टा जी इज टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो यहाँ पे जो जी की वैल्यू है वो तो भैया लेस देन 0 है। तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लेस देन 0। तो बच्चा पार्टी टी ग्रेटर देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस नहीं हो जाएगा? और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? देख के बताओ, डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है? 35.5 और डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है? 83.6 दे रखी है ना? तो बचा पार्टी, अब आप इसे किस में चेंज करोगे? जूल में। तो जूल में चेंज करने के लिए आप क्या कर दोगे? 35.5 इंटू 1000 कर दोगे। तो आई थिंक ये कितना आ जाएगा? 35500 नहीं आ जाएगा? यस मैम। जूल, है ना? अब आपको क्या ही करना है भाई, अब आप इसे सॉल्व करोगे बच्चा पार्टी, तो आपका जो आंसर आएगा टी ग्रेटर देन 4 to 5 केल्विन आ जाएगा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आ नहीं जाएगा? यस मैम। यस मैम आ गया। तो देखो बिल्कुल सीधा साधा क्वेश्चन है, बिल्कुल सज्जन, और 2017 नीट में आया हुआ है। और ये क्वेश्चन 2017 ही में नहीं आया, ये 3 टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बताओ कोई रॉकेट साइंस था इसमें? नहीं, नहीं था ना। देखो एंट्रेंस करने के लिए बस कुछ नहीं करना है बेटा, जो हम पढ़ रहे हैं ना वो चीज सारी हमें याद होनी चाहिए, यहाँ पे फिट हो जानी चाहिए हमारे ब्रेन में। अगर वो आपके ब्रेन में फिट हो गई तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं है। और उस ब्रेन में फिट करने के लिए हमें करनी पड़ेगी रेगुलर प्रैक्टिस। और एक और राज की बात बताऊं आपको, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, पूरी डिक्टो 100 में से 80% टोटल एनसीईआरटी बेस्ड आती है। इनऑर्गेनिक के लिए तो नीट में एनसीईआरटी घोट लो, कहीं से क्वेश्चन इधर उधर हिलता ही नहीं है। जब मैं इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगी तो प्रूफ करूंगी, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन हिलता डुलता है ना वो है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक थोड़ा सा बवाल करती है, लेकिन आपको मैं ऑर्गेनिक भी बहुत ही थोड़ा नहीं, वो तो बहुत ही ज्यादा बवाल करती है। तो आप किसके साथ बैठे हो? परवीन मैम के साथ बैठे हो, और परवीन मैम का स्पेशलाइजेशन डॉक्टरेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही है। तो डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें ऑर्गेनिक में सिखाऊंगी कि कभी आप फंसोगे नहीं ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस में। ठीक है बच्चा पार्टी, क्या सभी इस बात से एग्री करते हैं मैम की? यस मैम। मैम अब जो नए बच्चे हैं काफी दिनों से मेरे से जुड़े हैं, उनको अच्छा लग रहा है मेरे साथ? यस मैम। चलो चलो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे बच्चे सेटिस्फाइड होने चाहिए। अगर बच्चे खुश नहीं तो टीचर भी दुखी हो जाता है
है ना। अब बचा बाटी, क्या इस क्वेश्चन को आप खुद ही कर सकते हो कि आइडेंटिफाई, आप लोगों का क्लास है क्या आगे 5 बजे से? नहीं No, मैम, आज नहीं है क्लास? मैम मैम 6 बजे 6 बजे के बाद नहीं होती। अच्छा 6 बजे के बाद नहीं होती, तो ठीक है, फिर तो हम थोड़ी सी क्लास एक्सटेंड कर सकते हैं भाई आज तो, है ना। यस मैम। तैयार हो आप सब लोग एक्सटेंड करने के लिए? तो चलो भाई फिर हम क्वेश्चन करते हैं आराम से बैठ के। तो बच्चा बाटी यहाँ पे ये कह मैम रहा है, बी होगा इसमें, क्या कह रहे हो बच्चा? बी होगा बी। अरे वाह, तुमने तो मैम के क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आंसर बता दिया। किसने बताया आंसर, नाम बताओ। मैम अलीशा। अलीशा। तो भाई अलीशा ने एक क्वेश्चन का और ही आंसर कर दिया। मेरा पेन कहाँ गया? ठीक है, मेरी डायरी बगल में होती है, मैं टिक करती रहती हूँ चीजों को, ठीक है ना। यस मैम बी होगा, भावना का भी आंसर आ गया। तो फिर यस तो मैम बी होगा। दर्शक ने भी कर दिया, सबने आंसर कर दिया, तो हिमानी ने भी कर दिया, तो मैम ने सबके ऊपर टिक कर दिया। तो फिर तो परवीन मैम की बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सबका आंसर हो गया भाई। कोई बच्चे ऐसा जिसे मैम को बताना पड़े? चलो फिर भी मैम एक बार बता देती हैं कॉन्सेप्ट। आंसर इज द बी करेक्ट। आप लोगों ने बिल्कुल सही फरमाया, ठीक है, बिल्कुल सही बोले हैं आप। और ये क्वेश्चंस भी 2006 में ही आया है, यानी कि एंट्रेंस नीट में ही आया है। तो हमने बच्चा बाटी 3 कंडीशन पढ़ी है डेल्टा जी की, उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहली कंडीशन थी डेल्टा जी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होता है भाई। अब एक बात बताओ, सारे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं? जो जो टॉपिक Yes, मैंने ma'am. बोले कि उन्हें याद कर लो, समझ लो, उससे बाहर कुछ आ रहा है क्या? नहीं मैम। नहीं आ रहा ना। तो अगर मैंने किसी चीज को बोल दिया, क्योंकि देखो बेटा, मैंने भी नीट बहुत टाइम से पढ़ा रही हूँ, और बहुत सारे अभी स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे डॉक्टर बन गए हैं, कुछ डॉक्टर बन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी अच्छी जगह सेटल्ड हैं। तो नीट में अगर आपको पढ़ा रही हूँ तो आई विल मेक श्योर आप खुद भी क्रॉस चेक कर सकते हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के। जो मैंने बोल दिया वैसे ही क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर जाएगा ही नहीं। मैम हाँ जी मैम मेरे रागनी, को ना ट्यूशन जाना है, तो मैं लेफ्ट कर सकती हूँ? बिल्कुल चले जाओ रागनी, ठीक है, आप लेफ्ट कर दो। थैंक यू मैम। मैं आपका नोट कर देती हूँ कि आपको ट्यूशन जाना है। मेरा पेन कहाँ गया? कोई बात नहीं, मेरा पेन मिल गया, क्योंकि मुझे पता रहना चाहिए ना कौन सा बच्चा क्यों। रागिनी, मैम हाँ जी बेटा बोलो। मैम मुझे भी 6 बजे के ट्यूशन जाना है, तो मैम मैं भी लेफ्ट कर दूँ? हाँ बिल्कुल कसक जाओ। वैसे आप लोगों की क्या ही गलती है, परवीन मैम की गलती है, मैम इतना एक्सटेंड कर देती है क्लास को। ठीक है, जाओ जाओ ओके जाओ। थैंक यू मैम। ओके बेटा। हमारी भी क्लास है। कोचिंग सबकी क्लास है, तो फिर हम क्वेश्चन कर ही क्यों रहे हैं? ओके मैम, अगली क्लास में नहीं कर मैम लेते हैं। मेरी नहीं है। अच्छा तुम्हारी नहीं है, तो चलो राज तुम भी चले जाओ, मैं लिख देती हूँ कि आपकी क्लास थी ट्यूशन। कोई नहीं बेटा, चले जाओ, रिकॉर्डिंग देख लेना आप, नोट्स में ग्रुप पे सेंड कर दूंगी। ओके ओके। हमारा बाकी लिख जो, लिया। हाँ ठीक है, कोई नहीं, नो इश्यू। बाकी जो बच्चे हैं वो तो सीख ही सकते हैं, ठीक है बच्चा। बस आपने ये अच्छा किया कि मैम को बता दिया, दैट्स रियली गुड। बस जो भी कहीं जाए मुझे बता के जाए, उससे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी मैम की नजरों में। तो चलो बच्चा पार्टी, अब हम देखते हैं। हमने ये पढ़ा था कि इसके लिए ये होता है भाई पॉजिटिव, और फिर दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी है कि डेल्टा जी अगर लेस देन 0 है, तो मेरे प्यारे बच्चों डेल्टा जी माइनस होता है। क्या सही फरमा रही है मैम? यस मैम। नहीं मैम गलती करें तो बता देना, है ना, क्योंकि आप पढ़ चुके हो। डेल्टा जी इक्वल टू अगर 0 है तो बच्चा पार्टी सिस्टम के लिए, तो यहाँ पे ध्यान रखना, सिस्टम वहां पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। है ना। तो बच्चा पार्टी इक्विलिब्रियम तो हम जानते ही हैं, ठीक है। 2 बॉल है हमारे पास, ठीक है, या मान लो 2 बॉल इधर हैं और 2 बॉल इधर हैं, एक बॉल इधर आई एक बॉल इधर आई, तो दोनों के बीच में एक ऐसी कंडीशन आ गई, एक एक बॉल रह गई, इसी को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो बच्चा पार्टी ये जो पॉइंट था वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए था, एनएस का मतलब हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस, और ये ये था स्पॉन्टेनियस के लिए, और ये था इक्विलिब्रियम के लिए। तो बच्चा पार्टी क्वेश्चन जरा देखो क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर चेंज ऑफ गिफ्ट फ्री एनर्जी। ऐसा कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है जो चेंज ऑफ गिफ्ट फ्री एनर्जी फॉर अ डेल्टा जी सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। तो बच्चा पार्टी अगर हम इसमें देखें कि डेल्टा जी सिस्टम ग्रेटर देन 0 स्पॉन्टेनियस, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है हमारे इस स्टेटमेंट के हिसाब से, है ना। हाँ जी मैम।
अगर हम इसको देखें इफ मैम डेल्टा, वो सही है। हाँ तो ये सही है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, आप म्यूट, हिमानी अपने आप को म्यूट करना, मेरी आवाज रिपीट हो रही है। अब देखो भाई, डेल्टा जी अगर 0 है तो दिस सिस्टम हैज एन अटेन्ड इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है हमारा, तो ये वाला सही है। अब देखते हैं इन दोनों को चेक कर लें कि ये सही है। इफ डेल्टा जी सिस्टम इक्वल टू 0 द स्टिल मूविंग द पर्टिकुलर डायरेक्शन, बिल्कुल गलत है ये तो। इफ डेल्टा जी लेस देन 0 देन प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, तो ये भी भैया बिल्कुल गलत है। अब हमारा देखो नॉन स्पॉन्टेनियस के ग्रेटर देन है, तो करेक्ट ऑप्शन बच्चा पार्टी क्या हो गया, बी। बी। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था, ये भी एंट्रेंस में आया है, तो एंट्रेंस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कराएं कि नहीं, यस मैम। करा देते हैं, है ना, तो एटलीस्ट अपना आज का टास्क हम पूरा कर लेते हैं। अब ये भी आया है एंट्रेंस में, मैं सारे एंट्रेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगी आपको, इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि एक डायरी मेंटेन करो और उसमें लिखते जाओ ईयर वाइज की ये क्वेश्चन कब और कहाँ कैसे आया है। तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है बच्चा पार्टी, क्या लिखा है यहाँ पे, कुछ दिख रहा है आपको, क्या लिखा है बताओ मैम को। मैम डी होगा, मैम डी होगा शायद इसका। देख लो एक बार दोबारा चेक कर लो, डी है कि सी है, देखो गैस करो सोचो समझो क्या है इसका आंसर। होगा, डी गलत है। डी है कि बी है, बी नहीं लग रहा है, बी नहीं लग रहा। अब देखो यहाँ पर रिएक्शन अकर्स स्पॉन्टेनियसली, मैम बी होगा ना, टी डेल्टा एस बढ़ जाएगा तो नेगेटिव हो बिल्कुल जाएगी बिल्कुल। वैल्यू। तो देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा है डी जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो हमने क्या पढ़ा था कि टी डेल्टा एस ग्रेटर देन डेल्टा एच के है, एंड बोथ, ठीक है, बोथ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस, बी है बिल्कुल हिमानी सही, ठीक है, आर पॉजिटिव, ठीक है। अब ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि बच्चा पार्टी जब डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस आप करते हो, तो डेल्टा एच क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा बच्चा पार्टी, और डेल्टा एस भी यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। जब ये दोनों पॉजिटिव हैं तो डेल्टा एस ग्रेटर देन किससे होगा, डेल्टा एच से होगा, और डेल्टा एच से भी। तो बच्चा पार्टी, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इजी था, है ना। और अभी ना एक बार आप जब थ्योरी को पढ़ लोगे ना आज के नोट से आने के बाद, और 2 बार पढ़ लोगे, तो आपको ना ऑन टिप्स याद हो जाएंगी चीजें, फिर आप ना मैम की तरह एक्सपर्ट हो जाओगे। अब देखो ये 2 क्वेश्चन मैम ने अपने हाथ से लिखे आपके लिए अलग से, और ये AMT 2012 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, हमने फ्यूजन पढ़ा था कल, इज 1.435 किलो कैलोरी पर मोल, द मोलर एंट्रोपी चेंज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ आइस। तो बच्चा पार्टी आपको कल परवीन मैम ने एक फॉर्मूला नहीं पढ़ाया था कि डेल्टा एस इक्वल टू, आप पहले भी पढ़ चुके हो, डेल्टा एच अपॉन टी होता है, यस मैम। पढ़ा है ना ये फॉर्मूला। यस मैम। बड़ा ही सीधा क्वेश्चन है, यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दी है, 1.435, और यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी दी है बच्चा पार्टी, टी कितना दिया है, टी कुछ भी नहीं है, तो हम उसे 273 जीरो है ना, तो इसलिए 273 केल्विन मानेंगे, और डेल्टा एस बच्चा पार्टी निकालना है। तो बच्चा पार्टी ये तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। अभी तक आपने देखा जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए, क्या कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगा कि बहुत टफ है और हमें कर नहीं पाएंगे? ऑप्शन डी आ रहा है इसका आंसर। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी आ रहा है। अब इसका आंसर है 5.26 किलो कैलोरी पर मोल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कैलकुलेट करो, देखो कैसे आप एक काम करना भूल गए, इसलिए गलत हो गए हैं। 10 की पावर 3 कौन करेगा, ठीक है, 270। हाँ तो कोई बात नहीं, चीजें याद हो जाएंगी जब बार बार करोगे। तो देखो ये भी कितना इजी क्वेश्चन था, क्या बच्चा पार्टी इसमें कोई रॉकेट साइंस था? तो अब बच्चा पार्टी एक और लास्ट क्वेश्चन। सर ये ना कन्वर्जन में बार बार गलती हो जा रही है, कैलोरी और नहीं वो मैं बताती हूँ, होती है गलती। आपको क्या लगता है कि परवीन मैम जब 12th में 11th में थी तो वो क्या ऐसे ही एक्सपर्ट थी?
सबसे गलती होती है बच्चा, ये चैप्टर ही ऐसा है, इतनी जल्दी चीजें नहीं आती। मैंने तभी तो आपको बोला, और मैंने भी ऐसे ही किया है। वो कभी पहले आपने देखा ना, आज तो नहीं आता, एक रजिस्टर आता था कभी बहुत पतला सा, क्योंकि परवीन मैम ने अपना 12th पास आउट किया 2004 में, है ना, तो आप मैम से बहुत ही छोटे हो। तो बच्चा बाटी मैं पता क्या करती थी, पूरे एक दिन में वो रजिस्टर प्रैक्टिस कर करके भर देती थी, क्योंकि सबसे ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट था मेरा केमिस्ट्री। और तो बच्चा बाटी जैसे कि मैंने आपको बताया ना, आज मैंने जैसे इस लेक्चर में 6 क्वेश्चन कराए आपको, इन 6 क्वेश्चंस को आप 5 टाइम ईच क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। ये क्वेश्चन आपको ऐसा रट जाएगा ना दिमाग में, आप कभी भी किसी कॉन्सेप्ट को मिस नहीं करोगे। आज पहली बार कर रहे हो भाई, और पहली बार कर रहे हो, उसके बाद आप इतना अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हो, दैट्स ग्रेट। वरना बच्चों को 4 बार में ये चैप्टर समझ नहीं आता बेटा, ठीक है। तो आप बार बार जब इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये पिक्चर अपने आप क्लियर हो जाएगी, याद हो जाएगी। फिर जब उन क्वेश्चंस को आप बिना देखे कर लोगे, तो अगला क्वेश्चन अगर आपके सामने बिल्कुल ऐसे ही आया, तो आप सॉल्व भी नहीं करोगे, डायरेक्ट आंसर निकाल दोगे, इतने एक्सपर्ट हो जाओगे। बट टाइम लगता है हर चीज में, लगता है कि नहीं। एक बात बताओ परवीन, मैं बोली कि यहाँ से मेट्रो से आपको सीपी जाना है, एक बार में रास्ता याद होता है? नहीं होता ना। नो मैम। अगर आप सीपी 3 बार चले गए लगातार, तो फिर तो आंख बंद करके सीपी चले जाओगे, आपको पता चल जाएगा ये मेट्रो ऐसे जाएगी, वो मेट्रो ऐसे जाएगी, चेंज कर लेंगे। तो ऐसे ही जैसे हमारी रियल लाइफ चलती है ना बच्चा, वैसे ही स्टडी का तरीका है। स्टडी में भी कभी भी हम ना एकदम एक्सपर्ट नहीं होते, धीरे धीरे चीजें क्लियर होती हैं। तो आप भी धीरे धीरे क्लियर कर लोगे, और आप लोग 11th के हिसाब से ऐसी मेहनत करोगे ना, तो आप लोग 12th में ही ड्यूरिंग 12th रिजल्ट क्वालिफाइड कर दोगे, क्योंकि आप सब बहुत अच्छा रेस्पॉन्स कर रहे हो। लेकिन बच्चा बाटी ऐसा ही रेस्पॉन्स आपको हमेशा करना है, ठीक है। क्लियर टू ऑल? यस मैम। तो बच्चा बाटी अब ये एक लास्ट न्यूमेरिकल है, इसमें आप मुझे बताइए कैसे आंसर होगा, क्योंकि बहुत ही इजी है। ये भी देखो 2011 में आया है। इफ द एंट्रोपी चेंज ऑफ ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर स्टीम 30 किलोजूल एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड, एंट्रोपी 0.1 जूल पर मोल पर किलो केल्विन। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल आप तो परफेक्ट ही निकल गए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 100 मैम सी होगा इसका, 100 जूल पर मोल पर मोल, बिल्कुल सही बात है। कौन सा फॉर्मूला मैम लगाओगे? डेल्टा एच डेल्टा में डेल्टा मैम फिर से मैम किलो जूल को जूल में नहीं करा। तो वही मैम आपने, फिर से किलो जूल को जूल में नहीं करा, इसलिए गलत हो गया। कोई बात नहीं, वो तो याद हो जाएगा। एक बात बताओ, आज परवीन मैम आपको एक राज की बात बताती हैं, ठीक है। आपसे पूछती हैं क्वेश्चन, हर अच्छी चीज खुशी लेके आती है, लेकिन हर बुरी चीज क्या लेके आती है? गुड भावना, बुरी चीज क्या लेके आती है बताओ? मैम दुख। दुख। दुख, मैम सबक कुछ सीखने के लिए कि वो चीज हाँ बिल्कुल, हर अच्छी चीज खुशी लेके आती है, वो कभी आपको कुछ सिखाती नहीं है बेटा, ठीक है। लेकिन बिल्कुल सही लेसन, लेकिन हर बुरी चीज आपको अनुभव लेके आती है। अब आप इस चीज को बार बार गलत कर रहे हो, तो ये ऐसी आपके दिमाग में छप जाएगी, जब आप एंट्रेंस में बैठे होंगे ना पेपर देने के लिए, ये कभी गलत नहीं होगा। और जितनी गलतियां करनी है यहाँ करो, वहां गलती करने के लिए गुंजाइश हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो बच्चा पार्टी, आपको आज के सेशन में मजा आया? सबको इंटरेस्टिंग था? कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी किसी को? तो चलिए ठीक है, अब आपको डीपीपी भी दे दी है, वो सॉल्व करना और मैम को पर्सनल नंबर पर कोऑर्डिनेट करना। कभी भी कोई भी इशू है, मैम आपके साथ हैं हमेशा, कांटेक्ट करो मैम को, आपकी सारी प्रॉब्लम टाइम भी रिजॉल्व होंगी, ठीक है मैम। हाँ जी बेटा, बोलो साक्षी। मैम मैंने थर्मोडायनामिक की डीपीपी 1 तो लगा ली थी मैम, डीपीपी 2 का टाइम नहीं मिला था, स्कूल जाना था सुबह। कोई बात नहीं बेटा, मैंने ना सैटरडे तक बोला, आप सैटरडे तक लगा लो सब, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर किसी से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो मार्क करके स्क्रीनशॉट खींचना, देन व्हाट्सएप में, है ना? ओके मैम। तो आज का ये सेशन क्लोज करते हैं, आपकी परमिशन है मैम जाएं? यस मैम। क्या कह रहे हो, बोलो। मैम जो पिछले 2 टेस्ट हुए थे ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री के, मैम उनमें ना 2 क्वेश्चन ऐसे थे मैम जिनके 2 ऑप्शन सेम थे, और मैम मैंने जैसे सी ऑप्शन लगाया और डी ऑप्शन